बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान के दिल कहलाए जाने वाले शहर लाहौर में इस वक्त मौजूद है। और अगर बात की जाए लाहौर की तो लाहौर यकीनन पूरे पाकिस्तान के वासियों के लिए एक मुनफरिद मुकाम है। रोज़गार के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में पूरे मुल्क से यहाँ पर अफराद की कसीर तादाद मौजूद है। और अगर हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान की तो गिलगित बल्तिस्तान के वासी भी कसीर तादाद में यहाँ पर मुकीम है। कुछ अहबाब पढ़ाई की गरज से और इलाज की गरज से लाजिमन बहुत सारे अहबाब का लाहौर आना पड़ता है। और लाहौर में अगर हम बल्ती कम्युनिटी की बात करें तो हमेशा से मुनज़्ज़म रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद व इमाम बारगाह अतिया अबू तालिब में। और ये तकरीबन कायम की गई थी 1947 में। अब यहाँ पर तामीराती काम जारी है, करोड़ों का मंसूबा है। और इस मंसूबे के हवाले से हम मज़ीद मालूमात लेते हैं। ये मस्जिद भी है, कम्युनिटी सेंटर भी है, इमाम बारगाह भी है और इसे एक मल्टी इमारत बनाया गया है। अब यहाँ पर तलबा के रहने के लिए जगह भी बनाई जा रही है। और जो दूर दराज से मरीज़ आते हैं और तीमारदार आते हैं उनकी रिहाइश एक बड़ा मुअम्मा था, एक बड़ा मसला था, जिसे हल करने के लिए यहाँ पर अब रिहायशी फ्लैट्स भी तामीर किए जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा मनसूबा है। और इससे कबल जो मुख्तलिफ हमारे दोस्त अहबाब हैं उनके ज़रिए मालूम हुआ था इस लोकेशन के मतलब। ये लोकेशन भी बहुत प्राइम लोकेशन है, माल रोड पर अलहमरा के बिल्कुल करीब। और साथ में गवर्नर हाउस भी पड़ता है। बहुत खूबसूरत लोकेशन है और बहुत प्राइम लोकेशन है। यहाँ पर अहबाब आसानी से आ सकते हैं, मजालिस के लिए आ सकते हैं, नमाज के लिए आ सकते हैं। तो इस वक्त इस मंसूबे पर काम जारी है। आए आपको मस्जिद के अंदर लेके चलते हैं। और जनाब शब्बीर अकबर साहब मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं कारवान अबू तालिब के। तो इनसे मस्जिद की तामीर के हवाले से मालूमात लेते हैं। आए हमारे साथ। हम कम्युनिटी के बना रहे हैं। यहाँ पे मस्जिद में बारगाह है और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसको कोशिश करेंगे कम्युनिटी हॉल भी इन फ्यूचर। अभी 1-2 सालों के बाद मेरा प्लान है, वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बाद में ब्रीफ कर दूँगा। फ़िलहाल हमारे पास ये तकरीबन 2 फ्लोर तैयार हो चुके हैं, ग्रे स्ट्रक्चर, और फिनिशिंग का काम स्टार्ट है। बाकी आप अंदर आ जाए, मैं आपको ब्रीफ कर दूँगा। ये आप समझते कि कारपोर्ट चले या कि एम्बुलेंस वगैरह के लिए हमने जगह रखी है यहाँ पे। और साथ ही बिल्कुल स्टार्ट में हमने, क्योंकि हमारे पास बल्कि कम्युनिटी में बहुत पेशेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं, तो खुदा ना हो कोई डेथ वगैरह हो जाती है तो हमारे पास नहलाने की जगह नहीं थी। तो हम ये बिल्कुल स्टार्ट में वही बना रहे हैं। आज ही उसी के लिए मैं आया था, इसके प्रॉपर वो काबा डायरेक्शन वगैरह ठीक करने के लिए। ये अब हमने स्टार्ट कर दिया है। ये इंशाल्लाह करीब हमारा मईद खाना ये तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही हमने वाशरूम दिए हैं और उसको अलग कर दिया ताकि उसका कोई स्मेल वगैरह भी ना आ जाए। उसके बाद हम इस तरह आते हैं मेन हॉल की तरफ। ये हमने बाहर जो एरिया बना रहे हैं, इसके साथ फिल्टर वाटर है ताकि पीने का पानी शानी। और ये एरिया हमारा लॉन होगा एक लिहाज से देखा जाए तो। उसके बाद मेन हॉल हमारे ये स्टार्ट है। ये हमारा मस्जिद का मेन हॉल है। ये मेन इंट्रेंस होंगे। और माशाल्लाह से हमारा 64x70 फिट ये हॉल का साइज़ है। और इंशाल्लाह अगले को 20-25 सालों के लिए हमारे पास इनफ स्पेस होंगे। जो बल्तिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे लाहौर में है, उसके अलावा भी लोग जो सर्दियों में ज़्यादातर आते हैं, तो इंशाल्लाह अगले 20-25 सालों का कम अज़ कम प्लान करके ये बना रहा हूँ। और फ्यूचर के लिए भी इंशाल्लाह हम लोग अगले 50-100 सालों में अगर कोई ऐड भी करना चाहें तो ऑप्शन रखी हुआ, आहिस्ता आहिस्ता हम आपको ब्रीफ कर देंगे। ये डबल हाइट एरिया है और ये सामने हमारा काबा डायरेक्शन रहेगा। नमाजी में काफ़ी गुंजाइश होगी और मुहर्रम में हमारी गैदरिंग ज़्यादा होती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने कोशिश करें इसको इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे। तकरीबन गिरे हमारा मुकम्मल हो गया, अब फिनिशिंग चल रही है। उसके लिए मुख़य्यर हज़रात से अपील भी है कि हमें डोनेशन भी दिया करें। और तकरीबन कोई 8-8.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इस वक्त हम कोई 4.5-5 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं और उसमें से अभी हमारे पास तकरीबन कोई 3 करोड़ डोनेशन इकट्ठे हुआ है। बाकी हम फ़िलहाल कर्ज हसना पे चल रहे हैं। अब अंजम में मैं आपको बाकी चीज़ दिखाता हूँ। ये हमारा एक स्टोर बनाया हुआ है ताकि हमारे सामान वगैरह, क्रॉकरी वगैरह जो रिलेटेड चीज़ें हैं, इस स्टेज पर हमने एक स्टोर रखा हुआ है। इसके साथ हमने एक छोटा सा ऑफिस दिया हुआ है। ये हमारे जो खतीब वगैरह आते हैं तो उनको कभी 1-8 घंटा ठहराना हो तो उसके लिए अटैच बाथरूम के साथ ये बनाए। साथ ही हमारा एक किचन है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हॉस्टल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। हमारे पास 20-25-30 स्टूडेंट भी होते हैं
और बैक वक्त पेशेंट्स भी काफ़ी सारे होते हैं। उसमें इसकी मैंने किचन किया हुआ, मेरे किचन में किचन में प्रॉपर बेसिक वाला सिस्टम कर लेंगे। वॉशरूम आपको पहले बता दिया, ऊपर चलते हैं। ये नीचे सारा एरिया लेडीज जेंट्स का है। उसके बाद अब यहाँ से हम स्टार्ट होंगे ऊपर, फर्स्ट पर हमारे पास लेडीज़ के लिए होंगे। फर्स्ट फ्लोर पे इस तरह बोलते हैं, ये सारा हमारा इस तरह ये हमारा कॉरिडोर है और इस पर इंशाल्लाह सेफ्टी ग्रिल लगा के प्रॉपर नीचे कर देंगे जो हो जाए। यहाँ पे हम अगेन इनर वाटर कूलर लगा देंगे। ये लेडीज़ के लिए पानी पीने का जो सिस्टम नीचे लगा हुआ है, फिल्टर के साथ यहाँ पे वाटर कूलर लगेगा। ये लेडीज़ वाला हमारे पास, ये भी इंशाल्लाह काफ़ी इनफ स्पेस हमारे पास अगले 20-25 सालों के लिए अवेलेबल है। ये टक्टिंग सिस्टम मैंने इसमें की हुई है ताकि यहाँ पर आपको पता लाहौर में गर्मी से ज़्यादा लड़ाई होती है, तो डक्ट सिस्टम हमने किया हुआ है। तो इंशाल्लाह इसको कूलिंग में ऊपर बड़े 2 इंडस्ट्रियल कूलर लगा देंगे तो कूलर से डक्ट भी आ जाएगा। और यहाँ पर प्रोजेक्शन की वजह से यहाँ पे जो जिससे होगी हम प्रोजेक्टर 2 लगा देंगे तो लेडीज़ को वो खतीब नज़र भी आ जाएंगे। अगेन इस तरफ हमने फिर कुछ रूम्स बनाए हैं जो कि लर्निंग स्टूडेंट्स वगैरह के लिए और पेशेंट वगैरह के लिए। ये ऊपर भी हमने एक स्टोर बनाया है। उसके बाद ये 3-4 कमरे हमने लाइन में लिए हैं। इसी तरह इसके ऊपर भी कमरे बनाए हैं। टोटल हमारे पास तो 12 कमरे हैं इस वक्त, बल्कि हमने तीसरे फ्लोर पर ऐड कर लिया तो 13 कमरे हो गए हैं। तो उसमें हम कोई आधा स्टूडेंट्स के लिए और हाफ जो है हम पेशेंट हमारे पास आते हैं उनके लिए और कैंडिडेट्स के लिए इंशाल्लाह प्लेस कर रहे हैं। ये लेडीज़ वॉशरूम हमारे पास सेपरेट, और इस तरह हम प्रॉपर इसको मैनेज कर रहे हैं ताकि कोई स्मेल भी ना आए, प्रॉपर दरवाज़ा लगा हो और अंदर हाइजीन का भी प्रॉपर ख्याल रखें। कोशिश करें इंशाल्लाह इसको इसी तरह मुकम्मल कर लें। अब हम आते हैं सेकेंड फ्लोर के ऊपर। ये ऊपर हम फिलहाल छत तैयार करें और ये एरिया सारा हॉस्टल का एरिया है। ये फीचर में अगर हम एक्सप्लेन करें तो हमने आपको रखेंगे सारे फीचर निकाल के, और ये आखिरी छत पे हम ट्रीटमेंट करें जो कि बरसात में पानी छाने के लिए स्लॉप दे के तैयार कर रहे हैं। ये हमने फीचर के लिए रखे हुए सारी जो ऑप्शन, अगर हमने इसको 1-2 फ्लोर और बनाना हो तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। और ये सारे हॉस्टल से कमरे बनाए हैं। इसके ऊपर भी हमने एक फ्लोर दिया है, वो भी हम जाके देख लेते हैं। यहाँ से अगेन कमरे अगेन स्टार्ट है जो स्टूडेंट्स के लिए, जो फ्लोर मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए ही है। और अभी भी हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स रह रहे हैं इस हालत में भी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। हालांकि इन बेचारों को भी परेशानी है, हम कोई कभी ऊपर शिफ्ट कराते हैं कभी नीचे शिफ्ट कराते हैं, इसकी रिहाइश का आपको पता मसला है, लेकिन अभी भी रह रहे हैं। और ये सारे स्टूडेंट अभी इसमें रह रहे हैं ऑलरेडी। भाई ये हमारा आखिरी फ्लोर है फ़िलहाल। यहाँ पे हमारे मजदूर सारा भी रह रहे हैं। और ये वाटर टैंक बड़े साइज़ के दिया है, कभी कोई हमें प्रॉब्लम ना आ जाए पानी शानी के लिए भी। और ये ममटी दी, उसके साथ भी हमने कमरा बना दिया, उसके साथ अटैच वाशरूम भी बना दिया है। और हमारे साथ स्ट्रक्चर्स की बिल्डिंग है। ये हमारे साथ नूरबख्शिया मास्क भी है। और ये पीछे स्विगेस हेड ऑफिस है, साथ ही गवर्नर हाउस है। तो लाहौर की प्राइम लोकेशन है और सारे हॉस्पिटल्स और भी नज़दीक है यहाँ सराउंडिंग में। तो मेरी दरख्वास्त होगी सारे मुखिर हज़रात से, आप बढ़ चढ़ कर हमें डोनेशन में हिस्सा डालेंगे तो इंशाल्लाह अगले 1 साल के अंदर अंदर ये बहुत बड़ा कम्प्लेक्स यहाँ पे मुकम्मल हो चुका होगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा शब्बीर भाई, ज़रा बताइएगा ये मनसूबा कब शुरू हुआ था, ज़मीन किसने डोनेट की और इस मस्जिद की तामीर में किन किन अहबाब का खुसूसी ताउन आपके साथ रहा,
और साथ ये भी फरमाइएगा कि जो अहबाब डोनेट करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं, कैसे आप तक अप्रोच कर सकते हैं? अंजुम में बेसिकली ये मस्जिद तो खैर जब पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद हमारी ये बल्ती कम्युनिटी यहाँ पे आबाद थी, उस वक्त से ये एरिया बल्ती कम्युनिटी के हिस्से में आए हुए। बाद में इन्होंने गालिबन 70s में इनको ग्रीन टाउन शिफ्ट किया था, 70s या 80s में। तो ग्रीन टाउन जब शिफ्ट हो गए तो ये मस्जिद इमाम बारगाह की जगह थी, वो हमारे लोगों ने रजिस्ट किया कि भाई ये हम नहीं देंगे, यहाँ पे हमारी अपनी जगह होगी। उस वक्त से चलता आ रहा है। और मैं यहाँ पे आया हूँ 98 में, तो 98 से जब मैं यहाँ पे हूँ तो अल्लाह का शुक्र है मैं उस वक्त के बाद से 5 साल के बाद मैं इसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हमारे मौलाना इस्माइल साहब हैं जो कि यहाँ पे शादमान के ख़तीब भी हैं, कसरे अब्दुल शादमान के, तो वो हमारे प्रेसिडेंट हैं। और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। मौलाना फरमान अली नजफी साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। और हमारे साथ GM सिकंदर साहब का काफ़ी ताउन है, वो इसको सरपरस्त कर रहे हैं। और ये हमने स्टार्ट किया था 19 अप्रैल 2024 में, पिछले साल। अभी हमें साल नहीं हुआ है, तो इंशाअल्लाह अगले 2-3 महीने में हम कोशिश करेंगे तकरीबन मुकम्मल ही कर दें। कुछ काम रह जाएगा वो इंशाअल्लाह अगर फंडिंग टाइम पे हो जाती है, लोगों ने अगर डोनेशन में ताउन किया तो हम जल्दी कर लेंगे, वरना कुछ काम हम अगले साल के लिए पेंडिंग करेंगे। बाकी इंशाअल्लाह अप्रैल तक हम इसको फंक्शनल अभी भी है, अभी मतलब हमारी गैदरिंग मस्जिद रात जो यहाँ मस्जिद थी, और अभी इंशाअल्लाह 3 शाबान का फंक्शन हमें यहाँ पे होना है। तो हम आपको चीज़ें रेडी है और साथ साथ इबादत भी जारी है और काम भी जारी है। तो डोनेशन के बारे में ज़रा बताइएगा सर, कैसे आप तक अप्रोच कर सकते हैं? क्या डोनेशन के लिए सिर्फ पैसे चाहिए, मज़ीद जो मुख्तलिफ सामान है उसके बाद में भी डोनेशन की जा सकती है? जी बिल्कुल, हमें देखा अब हमें इसके बाद हमें टाइल की ज़रूरत है, मार्बल की ज़रूरत है। अगर कोई हमें टाइल देना चाहे टाइल दे सकते हैं, कोई मार्बल देना चाहे तो मार्बल दे सकते हैं। डोनेशन के लिए हमारे पास कारवान अबू तालिब का अकाउंट है, ऑलरेडी JS बैंक करदू में है, वो हमने सारे ग्रुप में शेयर किए हुए हैं। अभी आप लोग दोबारा हम शेयर कर लेते हैं, तो वहाँ पर डोनेशन अपनी जमा कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी आपका।